welcome you in VConsec. Today we are going to learn about OSI मॉडल. पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, OSI मॉडल है क्या चीज़? व्हाट इज OSI मॉडल? एंड अगर आपने पहले इसका नाम सुन रखा होगा तो डेफिनेटली या कभी थोड़ा सा इसके बारे में आप पहले पढ़ रखा होगा तो आपने कभी फील किया होगा ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, और प्लस इसको एक्सप्लेनेशन करना स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ हो जाता है. वो सोचते हैं यार ये क्या पूछ दिया या कैसे एक्सप्लेन करूं पूरा OSI मॉडल को. गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट जितना भी हो सकेगा. आई विल ट्राई टू मैनेज कि आप इंटरव्यू में कैसे इसको आंसर करना है, और इंडस्ट्री में इसको ज़्यादा क्यों पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कितना ये हमें इंडस्ट्री में हेल्प करने वाला OSI मॉडल, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन डिटेल. सो गाइज, पहले इसका नाम को अगर मैं देखूँ, सो OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको हम बोलते हैं. व्हाट डू मीन बाय ओपन? ओपन इन द सेंस जो डेटा ट्रेवल करता है आपका नेटवर्क के अंदर, उसको कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है. सिस्टम इंटरकनेक्ट्स इन द सेंस वी आर गोइंग टू कनेक्ट विथ ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स. आप फाइल शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे से. इसमें आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है एक प्लेस से दूसरे प्लेस डेटा को ले जाने के लिए, वो OSI मॉडल में डिस्कशन है. सो गैस, यहाँ अगर मैं देखूँ, एक इम्पोर्टेंस अगर देखूँ OSI मॉडल को, तो मैं थोड़ा, अगर मैं आपको अलग तरीके से समझाऊँ, तो इसमें ये समझना है आपको कि अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेटली आप जितने चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली टू बैंगलोर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. सो दिल्ली टू बैंगलोर अगर ट्रैवल कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, दिल्ली से बैंगलोर यू मे यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया. लाइक आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस. बट दिल्ली से बैंगलोर ट्रेवलिंग में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आपको लिस्ट डाउन करना है. क्या क्या आपको चाहिए. कार से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, आपके पास बैग होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास टिकट्स होना चाहिए अगर आप ट्रेन या एरोप्लेन से जा रहे हैं. सो गैस, जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते हैं और उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, उसकी एक लिस्ट बनाते हो आप, और बताते हैं कि ये चीज़ रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं. सेम काइंड OSI मॉडल जो है आपको ये बतलाता है कि जब डेटा ट्रेवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर डेटा ट्रेवल कर रहा है, इन दैट केस व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट यू हैव टू लर्न इन डिटेल इन दिस टॉपिक टुडे. ये डेफिनेटली हमें काफ़ी हेल्प करता है इस बात को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, जब नेटवर्क में कोई ऑटेज आ गया, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, और उसको कैसे आप ट्रबल शूट करोगे. इतने बड़े कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप कैसे जानोगे कि किस कंपोनेंट में कहाँ प्रॉब्लम है. ये OSI मॉडल के हेल्प से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ इट. एंड जैसा कि आपको मैंने नाम में बताया कि व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट. ओपन इन द सेंस जो डेटा ट्रेवल करेगा उसको कोई भी रीड कर सकता है, बट द क्वेश्चन इज हम इसको कैसे सिक्योर करते हैं सो दैट इंट्रूडर और any hacker is not going to access your data, they will not able to read your data, right. So guys, we are going to get in detail about the OSI model today. यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जिसके अंदर मैंने लिखा है OSI मॉडल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स. जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपोनेंट्स इन द सेंस क्या क्या हार्डवेयर आप यूज़ करने जा रहे हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसका एक लिस्ट डाउन करना है, और उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या हार्डवेयर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं. एंड उसके बिहाफ पे इसको अलग अलग लेयर्स में रखा गया है, 7 लेयर्स में रखा गया है. सो दैट इट इज सेइंग OSI मॉडल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स आर इन्वॉल्व in end-to-end communication. All these components are listed in 7 layers of OSI model as per their characteristics. So इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेस पे रखा हुआ है, राइट. अगर आप स्कूल का एग्जांपल लेते हो तो स्कूल में आपने देखा होगा, सबसे पहले आपके गेट से जब एंटर करते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद आपको शायद रिसेप्शन मिल जाता है, और रिसेप्शन पे जा कर के आप डिटेल लेते हो.
फिर डिटेल लेने के बाद आपका प्रिंसिपल ऑफिस हो गया, एक डिफरेंट क्लासरूम्स हो गए, और जितने भी स्कूल में अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, प्ले टीचर्स के रूम हो गए, टीचर्स हो गए, ऑफिस बॉयज हो गए, बैक ऑफिस के बंदे हो गए, वो अलग अलग जगह पे बैठे हैं, जिनको आपसे मिलना है उधर के एरिया में आप जाते हैं। सेम काइंड ओएसआई मॉडल को भी 7 लेयर्स में अरेंज किया हुआ एज पर देयर वर्क। स्कूल में देखो तो प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल केबिन है, आपने रिसेप्शन पे रिसेप्शन के लिए जो आपको डिटेल देती हैं वो मैडम वहाँ पे होती हैं, टीचर्स का टीचर्स रूम में होते हैं या टीचर्स क्लासरूम में होते हैं, कौन सा सेक्शन साइंस का है, कौन ह्यूमैनिटीज़ का है, कौन केमिस्ट्री लैब है, कहाँ कंप्यूटर लैब है, कौन कंप्यूटर टीचर है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। उनके लिए प्रॉपर प्लेस रखा हुआ है, जिस और प्लेस नोन है सबको, सबको पता है प्रिंसिपल का केबिन कहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द प्रिंसिपल केबिन, रिसेप्शन, यहाँ टीचर्स कॉमन रूम है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, राइट। सो गाइज ये सारे डिटेल आपको ओएसआई मॉडल में सेम काइंड कंपोनेंट की तरह आपको यहाँ पे मिलता है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट ओएसआई मॉडल टुडे। यहाँ पे आते हैं गाइज, ओएसआई मॉडल को डिटेल में जानने से पहले मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन है एंड व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कम्युनिकेशन। रीजन बिहाइंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ नेटवर्क एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इन इंट्रोडक्शन क्लास कि हमारा नेटवर्क में वर्क होने जा रहा है एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एज यू नो, previously we was using floppy disk, CD-ROM, pen drive to just transfer the data from one location to another location। एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा देना है तो हम इन मीडिया को यूज़ करते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये मीडिया काम में नहीं आता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको डेफिनेटली नेटवर्क सेटअप करना होता है और नेटवर्क में आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है। सो कम्युनिकेशन के मीडिया क्या क्या है, क्या किस किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो एक कम्युनिकेशन आपका सिंप्लेक्स कहलाता है, एक हाफ डुप्लेक्स कहलाता है, एक फुल डुप्लेक्स कहलाता है और एक नेटवर्क कम्युनिकेशन है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द नेटवर्क कम्युनिकेशन। हम नेटवर्क कम्युनिकेशन पे डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट गाइज। सो बट यहाँ अगर आप देखते हो तो ये सिंप्लेक्स का कहने का मतलब क्या है। सिंप्लेक्स में ये सीपीयू है, आपका सीपीयू है एंड ये सीपीयू से अगर मॉनिटर पे डेटा आ रहा है तो दिस इज वन साइड, सीपीयू डेटा देगा मॉनिटर में, जो मॉनिटर को आप रीड आउट करते हो, बट मॉनिटर कोई डेटा सीपीयू को नहीं देता, कोई सिग्नल सीपीयू को नहीं देता। दिस इज वन साइड कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड सीपीयू है और ये कनेक्टेड है आपस में एंड दे एक्चुअली शेयर द डेटा। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये वर्क स्टेशन इस वर्क स्टेशन को डेटा देगा, उस टाइम ये इसको डायरेक्टली डेटा नहीं देगा, उस टाइम ये साइलेंट रहेगा and when this is going to send the data to this one, that time this one will be silent, right? So one side communication is there, one at a time, that is called half duplex। फुल डुप्लेक्स में अगर देखें तो सेम टाइम में दोनों साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसा आपको मोबाइल कम्युनिकेशन को आप जानते हैं। सो इन मोबाइल कम्युनिकेशन व्हाट्स हैपन, इन मोबाइल कम्युनिकेशन सेम टाइम में दोनों साइड का डेटा दोनों साइड हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। बट गाइज we are not going to discuss anything about this technology, we are here to discuss about the network communication। So guys, as I told you, we are going to transfer the data from one location to another location। हमारा काम है कि एक लोकेशन से वर्ल्ड के किसी लोकेशन तक अपना डेटा को पहुंचा सके एंड टुडे वी आर डूइंग। सो ये हो कैसे रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि विद इन अ सेकेंड वी आर सेंडिंग आवर रिज्यूमे टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड ओएसआई मॉडल उसी को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है कि कौन कौन कंपोनेंट इन्वॉल्व है एंड हाउ दिस कंपोनेंट वर्क्स एंड कैसे ये इंडस्ट्री में हमें हेल्प करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेटवर्क कम्युनिकेशन, हाउ computers in a network they used to share the information and what other component they are going to use। so this is about the types of communication। कैसे यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये आपका ओएसआई मॉडल है। अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ आपको ओएसआई मॉडल का तो ये 7 लेयर्स है, आज आई टोल्ड इन द बिगनिंग 7 लेयर्स हैं। पहले अगर मैं लेयर्स की बात करूँ कि व्हाट इज लेयर्स, तो गैस लेयर्स का मतलब है अगर आप मैं स्कूल का एग्जाम्पल दिया, आप डॉक्टर का एग्जाम्पल लो, राइट। तो डॉक्टर भी क्या है, अगर आप देखें तो सबसे पहले नॉर्मल फिजिशियन को आप दिखलाते हैं, कुछ भी होता है तो डॉक्टर को दिखाया, फिर नॉर्मल फिजिशियन जो है एज पर
एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, फिजिशियन डॉक्टर है वो सिंपल आपको क्या करता है, एक स्पेशलिस्ट के पास ट्रांसफ़र करता है ना। स्पेशलिस्ट क्या है, अगर आपको आइज़ की प्रॉब्लम है तो आइज़ स्पेशलिस्ट को दे देता है वो। अगर उसको आपको बोन का प्रॉब्लम है तो बोन स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है आपको। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है। गाइस, ओएसआ मॉडल कुछ इन्हीं डॉक्टर का जो एग्जांपल है उसको जरूर आप फीड कर सकते हैं इस ओएसआ मॉडल में। क्या कि एज पर रिक्वायरमेंट इन इंडस्ट्री योर बॉस और मे बी समवन विल गाइड यू कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन लेयर, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। गाइज, जितने भी कम्युनिकेशन आपके होते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि जब फिजिशियन नॉर्मल फिजिशियन ने आपको देखा और नॉर्मल फिजिशियन ने आपको सजेस्ट किया कि बॉस आपके हार्ट की प्रॉब्लम है सो यू शुड गो फॉर द हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर स्किन की प्रॉब्लम है यू शुड गो फॉर स्किन स्पेशलिस्ट। ये कौन बोलता है आपको? ये आपको डॉक्टर फिजिशियन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट वाले हैं वो पहले देखते हैं ओपीडी वगैरह में एंड दे यूज्ड टू सजेस्ट कि अब आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। सेम काइंड गैस यहाँ भी आप ये समझ लें कि 7 स्पेशलिस्ट आपके बैठे हुए हैं जो अलग अलग बैठे हुए हैं। जो अगर देखें तो पहला नंबरिंग यहाँ पे 1 इज द फिजिकल लेयर, दिस इज 2 डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। सो 1 2 3 4 5 सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 इज एप्लीकेशन लेयर। ये नीचे से ऊपर की तरह नंबरिंग किया गया है। रीजन बिहाइंड ये रिसीवर को कंसीडर करके इस डिजाइन किया गया नंबरिंग कि रिसीवर सबसे पहले कहाँ रिसीव करेगा, तो फिजिकल लेयर पर रिसीव करेगा, तब देन इट विल गो टू डेटा लिंक लेयर, देन इट विल गो टू नेटवर्क लेयर, देन लास्टली इट विल गो टू द एप्लीकेशन लेयर इन रिसीवर एंड। बट ट्रांसमिशन एंड पे डेटा कहाँ से चलेगा? एप्लीकेशन लेयर से चलेगा। एंड उसके लिए एंड कहाँ पे होगा, आउट कहाँ से होगा, एग्जिट कहाँ से करेगा, फिजिकल से। बट रिसीवर एंड पे अगर रिसीव करेगा तो फिजिकल लेयर पर रिसीव करेगा। सो इसको जो डिजाइन किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल लेयर, सो ये रिसीवर एंड से इसको डिजाइन किया होगा, राइट। सो गैस यहाँ अगर मैं देखूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वन बाय वन जरा इस लेयर को समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एक्चुअली। सो यहाँ अगर देखें तो ये ओएसआ मॉडल को अगर मैं देखूँ तो ये 7 लेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 3 लेयर जो है अपर 3 लेयर्स है, यहाँ पे डेटा है, ये देख सकते हैं तीनों लेयर पे डेटा है, राइट। देन ये डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, 4th लेयर पे आता है, तो ये आपका सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे नाम अलग अलग क्यों हो रहे हैं? डेटा से सेगमेंट हो गया, सेगमेंट से पैकेट हो गया, पैकेट से फ्रेम हो गया, फ्रेम से बिट्स हो गया। अभी हम वन बाय वन इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बट गैस ये आपको ब्रेन मैपिंग करना है, आपको पढ़ के रखना है, ध्यान करना है कि अपर 3 लेयर पे डेटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट है, नेटवर्क पे पैकेट है, डेटा लिंक पे फ्रेम है और फिजिकल लेयर पे बिट्स है। गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये रट्टा नहीं लगाना, आपको अंडरस्टैंड करना है इस टेक्नोलॉजी को एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है, राइट। आप डॉक्टर का एग्जांपल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब एक फिजिशियन ने आपको देखा तो अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास भेज रहा है। सेम कैंड नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके सीनियर्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगे कि गाइज आप इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को चेक करो, नेटवर्क लेयर का ये प्रॉब्लम है, ये डेटा लिंक लेयर का प्रॉब्लम है, ये फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है। सो एज पर द कंडीशन उनको भी पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या है, राइट। तो वो एक स्पेशलिस्ट का नाम बता दिया कि बॉस ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रॉब्लम है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको चेक करना है? सारे तो नहीं चेक करना। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आइज का ट्रीटमेंट हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं करेगा, राइट। अगर फिजिकल लेयर की प्रॉब्लम है तो वाई यू थिंक अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। सो गैस यहाँ पे लेयर्स आपको हेल्प करते हैं ये भी अंडरस्टैंड करने में कि हाउ यू कैन ट्रबल शूट इन अ नेटवर्क अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, राइट। सो गैस यहाँ पे अगर 7 लेयर्स में देखूँ तो ये तो 7 लेयर का हो गया। दूसरा केस में अगर देखें तो यहाँ पे हमने डीओडी मॉडल को भी दिखलाया है। डीओडी मॉडल के अंदर आपको एक नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर एंड प्रोसेस लेयर, इसको एप्लीकेशन लेयर भी अलग से करते हैं। ये डीओडी मॉडल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आज ओएसआई मॉडल पे इंटायरली आपसे डिस्कस करूँ, एक चीज़ और भी आपको अंडरस्टैंड करना है
कि अगर आप देखो एक लिस्ट डाउन करते हैं, अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर है जो आपका, या लैपटॉप है, आप यहाँ सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं, आईएसपी आप आईएसपी से आप कनेक्टेड हो, और ये आईएसपी जो है आपका रिमोट लोकेशन किसी अदर लैपटॉप से कनेक्टेड है, राइट। और यू कैन से यहाँ एक सर्वर है जो गूगल का सर्वर रखा हुआ है, या आप देखें तो यूट्यूब का सर्वर रखा है। किसका सर्वर रखा हुआ है? यूट्यूब का सर्वर रखा हुआ है। आप एक वीडियो यहाँ पे वॉच करना चाह रहे हैं, राइट, एक वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, और एक कोई वीडियो यूट्यूब पे पड़ा, उस वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं, एंड आईएसपी के थ्रू डेफिनेटली इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा, और इस इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से आप क्या करने जा रहे हैं, यूट्यूब का कोई भी चैनल, एक वीडियो देखना चाह रहे हैं एज पर योर चॉइस। सो गाइज, यहाँ पे ये वैसा मॉडल कैसे वर्क करेगा उसको पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको यहाँ देखिए तो एक लैपटॉप चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए, एक लैपटॉप जिसके ऊपर आप देखने जा रहे हैं, राइट। इसके बाद यहाँ एक केबल मीडिया चाहिए, आपको केबल भी तो चाहिए, आप केबल से आप कनेक्ट रहेंगे, इधर वायरलेस नेटवर्क रहेगा या वायर्ड नेटवर्क रहेगा। अगर मैं वायर्ड नेटवर्क तो एक केबल चाहिए, केबल के बाद आपके लैपटॉप में एनआईसी कार्ड होना चाहिए, एनआईसी कार्ड के बाद आपके पास मैक एड्रेस होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया है, और आगे आने वाले टाइम में अगर डिस्कस आपसे नहीं हुआ तो डिस्कस होगा। एनआईसी कार्ड चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, आपको आईपी एड्रेस चाहिए, राइट, आपको सम पोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पोर्ट्स, ये पोर्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, एंड कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, राइट। तो ये अगर चीज़ें चाहिए, इसके बाद एक कम्युनिकेशन करने वाला है गैस, तो ये इतने, अगर इतना ही मैं कंपोनेंट को लिस्ट डाउन करता हूँ तो इनको अलग अलग लेयर पे रखा गया एज पर बिहेवियर। जैसे आइज स्पेशलिस्ट के लिए जितने भी डॉक्टर आइज स्पेशलिस्ट के होंगे उनका केबिन अलग होगा, उनका प्लेस अलग होगा, जो उनके लिए इक्विपमेंट्स अलग होंगे। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा उसके लिए इक्विपमेंट्स अलग होंगे, उसके लिए डॉक्टर्स की टीम अलग लोकेशन पे बैठती होगी। ऑल हार्ट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स एक ही जगह बैठते होंगे, सो दे शुड कोऑर्डिनेट अबाउट द, उनको एक ही प्लेस दिया हुआ है। अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए तो स्किन स्पेशलिस्ट के लिए एक पूरा फ्लोर स्किन स्पेशलिस्ट के दिया हुआ है, हार्ट स्पेस पूरा हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर देखें तो आईसीयू जो है वो एक पूरा फ्लोर पे आईसीयू बना हुआ है, राइट। सो गाइज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे आप हॉस्पिटल डॉक्टर का हायरार्की को देख रहे हो, उसी टाइप से यहाँ ओएसआई मॉडल को भी आप अंडरस्टैंड करने में अपने आप को शामिल कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंपोनेंट्स आप यूज करने जा रहे हैं। एक डॉक्टर है तो क्या क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा है, वो सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग लेयर्स पे रखा हुआ है। अगर वो इंजेक्शन यूज करने जा रहा है, कुछ मेडिसिन यूज करने जा रहा है, कुछ सर्जरी के इक्विपमेंट्स यूज करने जा रहे हैं, राइट। जो उसके लिए अलग अलग प्लेस पे वो रखा हुआ है, सर्जिकल आइटम अलग प्लेस पे रखा हुआ है, कुछ गॉज है, कुछ कॉटन्स हैं, वो अलग प्लेस पे रखा हुआ है। सो सबके लिए अलग अलग प्लेस रखे हैं, और जहाँ पे वो रखे हुए हैं जब उनको डिमांड किया जाता है तो जो उसके सप्लायर हैं वो तुरंत उसी जगह से ला करके वहाँ पे डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो गाइज, यहाँ पे भी जब कम्युनिकेशन होना है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज में आएंगे। वो क्या क्या कंपोनेंट यूज में आएंगे, वन बाय वन यू आर गोइंग टू डिस्कस, एंड एज पर बिहेवियर उनको अलग अलग लेयर्स पे रखा हुआ है, सो दैट जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं और जो सेम बिहेवियर के हैं, राइट, उनको अलग अलग प्लेस पे रखा हुआ है, राइट। सो 7 लेयर में इनको अरेंज किया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। So guys, as I told you, we are going to start the communication from one location to another location, and it has 7 layers. So पहले से मैं आपको बताता हूँ, we are going to discuss about application layer। यहाँ पे अगर देखें तो application layer में हमने यहाँ कुछ प्रोटोकॉल दिखा रखे हैं, जो HTTP, HTTPS, Telnet, FTP। अगर गाइस इसके बारे में आपको नहीं पता है तो कुछ चीज़ें तो हम Telnet के बारे में, FTP के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारे क्लास के अंदर चलेगा। बट अगर मेरा एक सजेशन है, अगर HTTP, HTTPS को आप नहीं जानते या टेलनेट को नहीं जानते, और अगर यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, किसी का भी वीडियो देख करके आप अगर इसको अंडरस्टैंड करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसके लिए कोई बुक पढ़ लेते हैं आपके HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी ईजी होगा समझना आगे के टॉपिक को भी, राइट। सो गाइज, इस लेयर पे अगर मैं देखूं तो इस लेयर पे यहाँ पे HTTP, HTTPS एंड टेलनेट एंड FTP को यहाँ रखा गया है। दिस एप्लीकेशन लेयर। पेंटेशन लेयर में अगर देखो तो पेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन फॉर्मेट लाइक JPG, PNG, ये काम आपका पेंटेशन लेयर का है। एंड टू एंड सेशन, स्टार्ट एंड एंड सेशन का वर्क आपका सेशन लेयर का है, राइट।
ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो यहाँ दो प्रोटोकॉल मेनली काम कर रहे हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, ये दो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर पे देखो तो यहाँ पे आईपी एड्रेस काम कर रहा है, लेयर 3 स्विच काम कर रहा है, राउटर काम कर रहा है, ये हार्डवेयर हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर पे देखो तो ये आपका एनआईसी काम कर रहा है जहाँ माइक एड्रेस है, डलसी है, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर है, एंड ये स्विच है L2 स्विच जो इस लेयर पे कहाँ रखे गए हैं। क्यों रखे गए अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। एंड फिजिकल लेयर की बात करें तो यहाँ पे हब रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो बाइनरी बीट्स रखे हुए हैं और ये केबल मीडिया यहाँ पे रखा हुआ है, ये फिजिकल लेयर के कंपोनेंट्स हैं। सो गाइज एज पर देयर बिहेवियर क्यों यहाँ रखा गया, क्या रखा गया, हम इंटायरली डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, राइट। इधर भी ये जो आपका डेटा दिया हुआ है यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए हैं सो दैट कि आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है उसके लिए यहाँ पे डिटेल कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को दिया है। बट ये डायग्राम भी उसी चीज़ को फोकस कर रहा है जो यहाँ के डायग्राम में फोकस कर रहा है। सो टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव यूज दिस फोटोग्राफ्स, राइट। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो तीन जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन लेयर, पेंटेशन लेयर, स्टेशन लेयर, उसी पे डिटेल डिस्कशन में तीन लेयर को पहले डिटेल डिस्कशन करूँगा, फिर इसी को मैं तीन पार्ट में OSI मॉडल को एक्सप्लेन करने का प्लान बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है एप्लीकेशन, पेंटेशन और सेशन लेयर को एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को एक साथ में फिनिश करूँगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट। सो यहाँ पे आते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पे मैंने एज आई टोल्ड यू application that can communicate in a network, application that can communicate in a network in the sense service initiation by end user application user work at this layer। guys अगर application layer की बात मैं करूँ तो application layer को user स्टार्ट करता है, user work at this layer। क्या मतलब है, आप अगर एक एग्जांपल एक ब्राउज़र का लेते हैं, मौजिला है, गूगल क्रोम है, फेसबुक है, सॉरी फायरफॉक्स है, ये सारे अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जो आपके ब्राउज़र हैं जहाँ पे आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपने मेल चेक करते हो, जहाँ पे आप यूट्यूब को ओपन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। सो गैस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन ब्राउज़र पे अलग अलग काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे जा करके आपका रोल कैसे स्टार्ट हुआ कि यूज़र वर्क एट दिस लेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर जा करके अगर आपने वहाँ टाइप करते हो www.yahoo.com या google.com, www.google.com अगर लिखते हैं तो गैस ये जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं सो दिस इज स्टार्टेड बाय यूज़र। कौन लिखा है इसको, आपने लिखा www.google.com, और जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर गूगल आपके सामने होता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे आप www स्टार्ट किया एक्चुअली यहाँ पे HTTP फंक्शन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, HTTP फंक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अब जैसे HTTP स्टार्ट हुआ गैस तो ये क्या करता है, HTTP स्टार्ट, ये किसने किया, www.google. किसने लिखा, आपने लिखा, इसीलिए यहाँ क्या कहा जाता है, यूजर वर्क एट दिस लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे कौन काम कर रहा है, यूजर काम कर रहा है। और जब यूज़र यहाँ पे एक लिखता है www.google.com तो कौन एक्चुअली आपके लिए www.google.com है, बट ये www.google.com को लाने का काम कौन कर रहा है, HTTP कर रहा है, या दूसरा प्रोटोकॉल है HTTPS सिक्योर। ये विदाउट सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी के साथ है, राइट। इनक्रिप्टेड है, ये विदाउट इनक्रिप्टेड। ये कम्युनिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे एस और विदाउट एस में क्या डिफरेंस है। बट अगर गाइस मैं आपको बोलूं कि एक यूज़र ने यहाँ www.google.com टाइप किया और google.com टाइप करता है तो दिस इज द HTTP फंक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर नाम से लग रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब डेटा इज गोइंग टू बी रिसीव एंड ट्रांसफर, दैट इज द जॉब ऑफ HTTP। ये प्रोटोकॉल को ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर आपको HTTP के बारे में डिटेल पता नहीं है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब जाके देख लें, यूट्यूब का वीडियो देख लो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं। अगर नहीं है तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि HTTP है क्या। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो डेफिनेटली टॉपिक समझना ईजी होगा, बिकॉज हर एक चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको फोकस कर सकूँ यहाँ पे, बट इट इज़ योर ड्यूटी। अगर आपको HTTP के बारे में पता नहीं है तो आप उसको यूट्यूब में देखो जा करके। सो गैस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो पहला प्रोटोकॉल एक आपने स्टार्ट किया जो मेरा एग्जांपल में है कि HTTP आपने यूज़ किया,
राइट। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी कभी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे, बट अगर नहीं पता है तो आप इसको देखें। सो ये सारे हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, जिसमें एक एग्जांपल मैंने अभी HTTP का दिया। अगर HTTP नहीं है तो आप ब्राउज़र पे कोई भी ब्राउज नहीं कर सकते आप साइट को, राइट गाइज। उसी टाइप से TFTP FTP ये अलग अलग काम करते हैं, जिसको आप धीरे धीरे लर्न करोगे। वो सारे यूज़र स्टार्ट करता है और ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। अगर अगर कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो मे बी इट इज़ वो प्रोटोकॉल मिसिंग है आप में, हो सकता है प्रोटोकॉल कन्फिगर नहीं है, DNS कन्फिगर नहीं है, तो उसके चलते प्रॉब्लम है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन लेयर, राइट गाइज। सो आपको यहाँ एप्लीकेशन लेयर में इतना ही ध्यान रखना है, यूज़र वर्क एट दिस लेयर। मैंने एक एग्जांपल दिया कि ब्राउज़र पे google.com टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको HTTP फंक्शन से वो स्टार्ट, मतलब एक प्रोटोकॉल यहाँ HTTP आपने यूज़ कर लिया, राइट गाइज। दिस इज अबाउट एप्लीकेशन लेयर। आपको डॉक्टर का एग्जांपल ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, सेम काइंड यहाँ पे भी हर एक वर्क के लिए अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं, और वो लेयर्स पे मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला आइज स्पेशलिस्ट में अलग अलग डॉक्टर उसमें होगा, कोई रेटिना को देख रहा है कोई, लेकिन वो सारे आइज स्पेशलिस्ट में है। सेम काइंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट लेयर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि अगर आप, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आप नेटवर्क में डेटा भेज रहे हो, कहीं भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, योर डेटा विल पास थ्रू मल्टीपल राउटर्स या ISP के थ्रू मल्टीपल राउटर से होते हुए जा रहा है, बट डेस्टिनेशन पे जो जाएगा उसमें अगर ये मेंशन है सोर्स है, और सोर्स ने डेस्टिनेशन पे ये मेंशन कर दिया कि भैया डेस्टिनेशन आपको जो मैं भेज रहा हूँ उसको, उसका ये प्लेटफॉर्म, उसका ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द सेंस वो क्या है, अगर आपने मुझे कुछ भेजा तो उसके ऊपर डिटेल लिखा होता है। जैसे आपने सम टाइम अगर देखें तो आप अमेज़ॉन से अगर कुछ ऑर्डर करते हो तो अमेज़ॉन आपके या फ्लिपकार्ट आपके घर में सामान पहुंचाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो सामान है उसका कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं, क्या क्या है उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं, कितना वेट है, केसेस है, किसने मंगाया, किसने भेजा, वो सारी डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। दूसरा नंबर गाइस अगर मैं बोलूँ तो अगर उसके अंदर सपोज किया कि आपने मुझे कोई सामान भेजा है और उसमें आपने लिख दिया कि ग्लास है, तो मैं उसको हैंडल विथ केयर प्रॉपरली उसको हैंडल करूंगा, जेनरिफिकेशन, राइट। अगर एक और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ जेनरिफिकेशन का, और प्रेजेंटेशन लेयर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो आपने एक लेटर लिखा, राइट, आपने एक लेटर लिखा, और लेटर जो लिखा उसके अंदर आप लेटर मुझे भेजते हैं कहीं दूसरे लोकेशन पे, राइट। अब उस लेटर में आपने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया, सपोज मैं यहाँ इंडिया से भेज रहा हूँ US लेटर किसी को भेज रहा हूँ, राइट, एंड यहाँ पे इस लेटर को मैं US भेज रहा हूँ जो हिंदी में लिख के भेज रहा हूँ। ये लेटर किस में लिखा, मैंने हिंदी में लिख दिया। अब गैस हिंदी में लिख दिया लेटर को, तो होगा क्या, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर लिया कि दिस लेटर इज रिटेन इन हिंदी, राइट, मैंने मेंशन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर US जा रहा है तो US का जो बंदा है वो इसको पढ़ लेगा कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो कोई हिंदी वाले बंदे से ट्रांसलेट करके उसको समझ लेगा कि हमने लिखा क्या है, राइट। सो प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स एप्लीकेशन लेयर पे जो भी आप चला रहे हैं, सपोज क्या कोई फोटो भेज रहे हो तो उसके आगे JPG लिख देगा, क्या लिख देगा, JPG। अगर PNG, अगर कोई सॉन्ग्स आप भेज रहे हैं तो उसको MP3 सॉन्ग्स है तो मेंशन कर देगा MP3। अगर कोई EXE फाइल है तो EXE। अगर कोई फॉर्मेट, सो दीज आर द फॉर्मेट, पिक्चर इन JPG फॉर्मेट, म्यूजिक इन MP3। अगर कोई VLC फाइल आप कोई ऐसा सॉन्ग्स आप भेज रहे हैं जो VLC पे ओपन होगा तो उसमें VLC मेंशन कर देगा, सो दैट डेस्टिनेशन पे ये इजी होगा कि उसी फॉर्मेट में वो उसको चलाए, उसी फॉर्मेट में इसको ओपन करे। दैट इज द पर्पस बिहाइंड दिस प्रेजेंटेशन लेयर। सो प्रेजेंटेशन ने नाम से ही आपको लग रहा है कि यू आर रेडी टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं, राइट। सो गाइज यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर, आप स्पीच देने जा रहे हो, कहीं स्टेज पे हैं आप, स्टेज पे आप खड़े हैं तो स्टेज पे आप किस लैंग्वेज में बोलने जा रहे हैं। अगर आप चाइना जापान में वहाँ हिंदी बोलने जा, नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड हिंदी। इवन इंडिया में ऑल्सो, अगर इंडिया के अंदर अगर कोई साउथ इंडिया बंदा जो जो आंध्र प्रदेश का है,
वो अपने तेलुगु तमिल में बात करने लग जाए, मलयालम वाले बंदे मलयाली में आपसे बात करने लग जाए, इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड? अगर मलयाली आपको नहीं आती है तो नॉर्थ इंडिया में मलयाली कोई नहीं समझ पाएगा, राइट? सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्पीच देने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म देम कि हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं, आपका लैंग्वेज से पता चलेगा आप हिंदी में बोल रहे हैं, राइट? सो गाइड प्रेजेंटेशन, अगर आपको ये बताया जाए आप हिंदी में बोलने जा रहे हैं और यूएस में आप लेक्चर देने जा रहे हो, इन दैट केस आपको वहाँ बता दिया गया कि यहाँ हिंदी नहीं चलेगा, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है कि हिंदी में आपको नहीं बोलना है, राइट गाइज? सो प्रेजेंटेशन मतलब किस में आपको प्रेजेंट करना है, तो जब डेस्टिनेशन पे कुछ चीज़ जाएगा तो किस फॉर्मेट क्या रहेगा, दैट इज द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, राइट? और वो क्या होगा, एप्लीकेशन यहीं पे इस लेयर का काम है, जो लेयर 6 है, लेयर 6 जो कुछ भी एप्लीकेशन लेयर से चला है, लेयर 7 से चला है, उसने 6 ने मार्क कर दिया कि बॉस ये जो भेज रहा है वो क्या भेज रहा है, वो जेपीजी भेज रहा है, पीएनजी भेज रहा है, कोई इनक्रिप्टेड फाइल है, कोई कंप्रेस्ड फाइल है, जैसा फाइल का यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे आपको मार्क कर देगा। HTML फॉर्मेट है, HTML अगर कोई यहाँ देखें तो जो आप अभी में यहाँ एप्लीकेशन में ओपन किया HTTPS, वो किस फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में, पिक्चर इन जेपीजी फॉर्मेट। सो जो भी फॉर्मेट है गाइस वो यहाँ पे आपको डिटेल में प्रेजेंटेशन लेयर मार्क करेगा कि एप्लीकेशन लेयर से जो जा रहा है वो HTML पेज है, JPG है, म्यूजिक इन MP3 है। तो जब वहाँ का डेस्टिनेशन का प्रेजेंटेशन लेयर पे जब वो पहुँचेगा तो डेस्टिनेशन का प्रेजेंटेशन लेयर उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर को प्रेजेंट कर देगा। जो चीज़ एप्लीकेशन लेयर से यहाँ चला है वहाँ डेस्टिनेशन एंड पे उसी फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन लेयर, डेस्टिनेशन का प्रेजेंटेशन लेयर उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर पे उसको ओपन करेगा। दैट इज द जॉब ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। गाइस नेक्स्ट आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम है स्टार्ट एंड एंड सेशन, लॉजिकली कीप सेशन सेपरेट, सेशन रीस्टोर, ओपनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन on same time, close the session as complete. This is the work of session layer. Guys यहाँ पे क्या है, start and end session. Start and end the session mean the sense, suppose कर लो आपने एक ब्राउज़र इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर ब्राउज़र के ऊपर आपने यहाँ गूगल खोल दिया, यहाँ पे rediffmail खोल दिया, यहाँ पे hotmail खोल दिया, यहाँ पे लिंक्डइन आपने ओपन कर दिया, यहाँ पे आपने यूट्यूब ओपन कर दिया, सारे तो ओपन कर दिया एक ही ब्राउज़र के ऊपर। कभी आपने देखा कि गूगल का डेटा आपका रेडिफ मेल पे जा रहा है, या रेडिफ का डेटा हॉटमेल पे आ रहा है, या हॉटमेल का डेटा लिंक्डइन में जा रहा है, या लिंक्डइन का डेटा कहीं नहीं, किसी में नहीं जाता, जिसका है वहीं पे जाता है। सो क्या करता है ये, एक ही ब्राउज़र के ऊपर मल्टीपल सेशन ओपन करके रख दिया, और जो सेशन जिसके लिए है वो उसी के पास आता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर से कोऑर्डिनेट होकर के आता है। वो कैसे होता है बाइफरकेट हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में भी लर्न करेंगे, बट सेशन multiple session you are going to open on a browser, this is the best example of session layer, right? Logically keep session separate, इनको क्या है, लॉजिकली एक ही ब्राउजर में है और सबको सेपरेट रख रहे हैं। गूगल का डेटा गूगल में आएगा, रेडिफ मेल का डेटा रेडिफ में, हॉटमेल जीमेल का डेटा जीमेल में आएगा, फेसबुक में आएगा। सो गाइज लॉजिकली कीप सेशन सेपरेट, और इनको कब क्लोज करना है एंड कब इसको स्टार्ट करना है, ये सारे ड्यूटी किसका है, सेशन लेयर का। मीन्स एप्लीकेशन में आपने यहाँ टैप किया google.com, क्या टैप किया google.com, एक सेशन गूगल का खोल दिया, फिर आपने टैप किया एप्लीकेशन लेयर पे redifmail.com, उसको भी एक सेशन में सेपरेट कर दिया। कौन कर रहा है, ये सेशन लेयर कर रहा है। और कब इसको एंड करना है, कब इसको स्टार्ट करना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ सेशन लेयर, लॉजिकली कीप सेशन सेपरेट, राइट गाइस। सो दूसरा है सेशन रीस्टोर। अगर मान लो आपका अचानक यहाँ पे इंटरनेट चला गया, लाइट कट गई, तो दोबारा जब गूगल ओपन होगा तो दोबारा उसी सेशन से रीस्टोर करेगा। बट अगर कोई आप बैंकिंग का एग्जांपल अगर देखें तो कोई आप बैंक में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मे बी बैंक के ट्रांजेक्शन में जहाँ पे ट्रांजेक्शन छूटा वहीं पे सेशन खत्म हो जाएगा। रीजन भी है कि जो बैंक का ऑपरेटिंग से जो बैंक का सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें सेशन के लिए रीस्टोर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो इसको कांट भी रीस्टोर, तो रीस्टोर नहीं होगा। बट अगर सेशन लेयर पे, सेशन लेयर का काम है उसको रीस्टोर करना, अगर वहाँ पे प्रोग्रामर ने रीस्टोर का ऑप्शन दे रखा हुआ है कि जहाँ से क्लोज हुआ वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो हाफ ऑफ द कंडीशन में भी है तो वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा आपका। गूगल पे कोई फाइल खुल रहा है, दोबारा जब सेशन तो क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा कि लैपटॉप में आप मल्टीपल सेशन खोल के छोड़ दो और लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दो, आपसे ऑप्शन आता है कि रीस्टोर,
रीस्टोर का ऑप्शन आता है, तो जितना आपने साइट खोला था सेशन लेयर पे वो सारे रीस्टोर दोबारा आपको ब्राउजर पे वो सारे साइट मिल जाते हैं, और जो जो ब्राउज किया होगा आपने वो सारे वहीं से स्टार्ट होता है। कौन करता है? दिस इज द जॉब ऑफ सेशन लेयर। ओपनिंग मल्टीपल फाइल्स, multiple application on same time, closing the session as it is going to complete. So closing and starting the job of session layer. The above three layers of the least important for routers and switches. Router and switch के लिए least important है because it works before data leave from the computer or OS. In other way, these three layers handled by OS. For example, Windows, Linux, Unix. Guys, यहाँ आपको मैं बता दूँ कि जो ये अपर थ्री लेयर्स है, यहाँ के ये जो थ्री लेयर्स है, आप ये समझ लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। व्हाट डू यू मीन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके लैपटॉप के अंदर अभी बाहर डेटा गया नहीं है, ये तीन लेयर आपके लैपटॉप के अंदर ही वर्क हो रहे हैं। जब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर को जाएगा तब समझ लें कि आपका डेटा रेडी टू मूव हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर से बाहर हो गया। सो गैस, ये तीन लेयर जो है इज पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज़ का कि जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रहा है तो फैक्ट्री में बनते समय वो सपोज कर लें एप्पल का फ़ोन बन रहा है, सैमसंग का फ़ोन बन रहा है, किसी भी कंपनी का फ़ोन अगर बन रहा है, उस केस में जब तक वो फ़ोन बन रहा है, फिर असेंबल हो रहा है, फिर उसके बाद प्राइस टैगिंग लग रहा है, फिर उसके टैग सील हो रहा है, तब तक वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में मूव तो कर रहा है लेकिन इंटरनली मूव कर रहा है। सो दीज थ्री डिपार्टमेंट्स आर देयर, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अभी नेटवर्क से बाहर नहीं गया है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इसीलिए इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं इसको? डेटा, जो कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि तीनों लेयर पे डेटा है। गाइज, यहाँ पे जो मैंने दिखाने का कोशिश किया कि ये सारे एप्लीकेशन लेयर, पेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इसके बाद मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो आपका होगा मैं डिस्कस करूँगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एंड इस पर हम डिटेल जाएंगे। बट एक ही स्लाइड को मैं नहीं चाहता कि एक लंबा हो जाए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट लेयर एंड आगे का लेयर्स भी डिस्कस करूँगा। एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, तीन पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। सो नेक्स्ट आई विल कंप्लीट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो गाइज, आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल कि आपको एप्लीकेशन लेयर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, पेंटेशन लेयर एक्सप्लेन कर पाएंगे, सेशन लेयर एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।